हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आप लोग सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अच्छे रहिए, ऐसा आशा हम करते हैं। आई होप एंड आई प्रे टू द गॉड टू कीप यू हेल्दी एंड सेफ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ सीबीएसई क्लास 9, दैट इज द रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय Coates Kinney. Let's know something about the poet. The poet is an American poet. He was born in near Penn Yan of New York in November 24, 1826. He was not only a poet, he was also a journalist, he was also a politician, and most importantly, he was uh, the most renowned writer, okay, the poet. And now he is not alive. He was died in the year 1906 in Ohio. Okay. So उनकी जो मृत्यु है 1906 में हो गई थी, ओहियो एक जगह है न्यूयॉर्क में, वहीं पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे द रेन ऑन द रूफ। रेन का नाम सुनते ही आपको कैसा फील होता है? आपको फील होता है कि हम बाहर जाकर रेन को एंजॉय करें, उसमें एंजॉय मस्ती करें। रेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है ऑफ नेचर का, और रेन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए भी। रेन जो इम्पॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए। जब वो फार्मर्स जब रेन को देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, और वो जो है हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं और हम जो है उसको खाकर जिंदा रहते हैं। तो रेन और फार्मर और नेचर जो है बहुत ही एक इंटर रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ रेन को एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है बाय द पोएट कोएट्स किनी। फ्रेंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पोएट का एक नज़रिया होता है, जैसे अगर आप किसी सामान्य आदमी से पूछते हैं कि बारिश अगर होती है, ऊपर से अगर आसमान से अगर पानी गिरते हैं नीचे, तो पूछते हैं क्या है, तो ये रेन है, बारिश हो रही है। लेकिन पोएट जो है उसको केवल रेन नहीं समझते, उसको समझते हैं कि ये हो सकता है कि एक टीयर हो, आंसू हो, जो रेन के रूप में ऊपर से टपक रहे हैं। किसके आंसू हैं? जब कोई उदास होते हैं, नाराज़ होते हैं, डिजेक्टेड फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, तब वो रोते हैं और उसके जो आंसू हैं वो नीचे टपकते हैं। उसी को हम लोग रेन करते हैं। तो इसमें थ्रू दिस पोएम द पोएट memorizes many things, like how he feels the rain when the raindrop patters on his roof. जब उसके छत पर जो है बारिश की बूंदें टपकती है, एक आवाज़ आता है जिसको पैटर बोला गया है। उस आवाज़ को सुनकर क्या वो याद करते हैं, क्या रिकलेक्ट करते हैं, क्या मेमोराइज करते हैं? एक तरफ तो है कि वो समझते हैं कि ये कोई उदास है जो अपनी पीड़ा को रो कर दिखा रहा है, शो कर रहा है इमोशंस को, जो एक बारिश के बूंदों के रूप में जो है वो नीचे गिर रहा है। उसके बाद उनको अपनी माँ की याद आती है। ही रिकॉल्स हिज मदर हु इज़ नॉट अलाइव, और वो देखते हैं वो डार्लिंग ड्रीमर जो है यहाँ एक्चुअली पोएट के लिए यूज़ किया गया है, जो उसकी मम्मी उसको जो है बोलती थी और उसको जो है सुलाती थी और सपने देखने के लिए बोलती थी, और वो सपने देखते थे। उसकी मदर जो है बहुत उसको प्यार करती थी, बहुत अफेक्शन था। मदर तो एक्चुअली प्यार करती है हम लोगों को, तो एक अटैचमेंट हमारे इसके बूंदों को देखकर वो अपनी मदर की याद करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ऑल टुगेदर 24 लाइन्स हैं। 24 लाइन्स में अगर स्टेंजा वाइज अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक एक स्टेंजा में 8 लाइन्स है, और 8 लाइन्स के स्टेंजा को हम लोग जो है ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्टेट और सेस्ट के पोएम्स में जनरली लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ हम जनरल वे में आपको बता दे रहे हैं कि 8 लाइन्स का एक एक स्टेंजा है, जिसमें हम ऑक्टेट इसको हम कह सकते हैं। और अगर आप देखते हैं राइम स्कीम के बारे में, तो यहाँ कोई भी आपको राइम स्कीम नहीं मिलेगा, ये एक तरह का ब्लैंक वर्स है। ठीक है, देखिए राइम स्कीम हम लोग कैसे पता करते हैं कि आपका जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट में आपका हुवर है, फिर स्पेयर्स है, फिर डार्कनेस है, टीयर्स है, पिलो है, बेड है, पैटर है, ओवरहेड है। तो कोई भी वर्ड आपको जो है मैच नहीं कर रहा है साउंड के साथ, यानी कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है। इसका मतलब है इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ठीक है,
उसके बाद पोएम को पढ़ने के बाद हम कुछ पोएट्री डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसको समझने में और आसानी हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं When the humid shadows hover over all starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. फर्स्ट जो हेडलाइन है उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडोज का मतलब होता है कि डार्क क्लाउड विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। हम लोग सबको पता है कि बारिश कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें जो ह्यूमिड शैडो है इसका मतलब है कि डार्क क्लाउड्स। होवर का मतलब होता है मूव अराउंड, इधर उधर मंडराते रहना, ठीक है। तो बादल जो है वो इधर उधर जो है इस तरह से मंडराते रहते हैं, आप देखते हैं आप आसमान में। इसके बाद ओवर ऑल स्टेरी स्फेयर्स। स्टेरी जो वर्ड वो स्टार से बना हुआ है। स्फेयर्स का मतलब आप पूरा ग्लोब समझ लीजिए, पूरा स्काई। पूरे स्काई में जो डार्क क्लाउड्स हैं जो मॉइस्चर से भरे हुए हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं? तो वो स्काई में मूव कर रहे हैं। कैसा स्काई है? तो स्काई फुल ऑफ स्टार्स है, पूरे स्टार्स से भरा हुआ है, ठीक है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट अ ब्लिस टू एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स। मेलंकली डार्कनेस, और जो डार्कनेस है उसको यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया। डार्कनेस जो अंधेरा है वो ऐसा लगता है कि रो रहा है, ठीक है, रो रहा है, और उसकी जो आंसू हैं वो बारिश की बूंदें बनकर नीचे टपक रही है। मेलंकली डार्कनेस, डार्कनेस जो काफ़ी उदास है। मेलंकली मतलब होता है सैड। वैसा डार्कनेस जो उदास है और उसकी जो उदासी है उसको टीयर्स के रूप में, वो बारिश के रूप में जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके टीयर्स जो है मुझे बारिश के रूप में दिखाई दे रहा है और वो जो है टपक रहा है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर्ड बेड। कॉटेज चैम्बर्ड बेड का मतलब है कि पॉइंट जो है अपने रूम में है, बेड में सोए हुए हैं, सर के नीचे पिल्लो है, तकिया है, और उसको जो है बहुत ही जेंटली और आराम से उसको प्रेस कर रहे हैं, या फिर उसमें लेटे हुए हैं और बारिश का जो है मज़ा ले रहे हैं। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर्ड बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और ऐसा लगता है कि सर के ऊपर से कुछ पटर 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 की आवाज़ सुनाई दे रही है, पैटर की आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो बेड में तकिया लेकर सोए हुए हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग तरीके से रेन को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग रेन में नहाकर एंजॉय करते हैं, कुछ लोग रेन को अंदर से ही बैठकर विंडो साइड बैठकर जो है वो एंजॉय करते हैं। तो पॉइंट भी जो अपने बेड में तकिए में सोकर जो है इस रेन को सुन रहा है, रेन के पैटर्न को, आवाज़ को सुन रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 8 लाइन्स का आपका एक्सप्लेनेशन है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट। एवरी टिंकल, टिंकल मतलब होता है रेन ड्रॉप्स, और सिंगल्स का मतलब होता है यहाँ पर रेक्टेंगुलर टाइल्स जिससे छत बने रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल्स। तो जो भी रेनड्रॉप्स पड़ रहे हैं सिंगल्स के हैं, देन इको इन द हर्ट। इको मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जैसे ही एक एक बूंद उनके रूफ के ऊपर पड़ रहा है, गिर रहा है, टपक रहा है, तो उनके हर्ट में एक इको होता है। इको मतलब एक साउंड आती है, एक मेमोरी अब उनको आने वाली है, ठीक है। And 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 dreamy fancies, fancies मतलब होता है imagination, recollections, यादें, remembrance। और जब वो बारिश की बूंदों की पटर पटर की आवाज़ वो सुनते हैं, पैटर के साउंड वो सुनते हैं, तो उनके दिल में, उनके हार्ट में बहुत सारी यादें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें वो बिज़ी हो जाते हैं, ठीक है। And 1,000 recollections weave their air threads into woof। वीव का मतलब क्या होता है? बुनना, सपने बुनना। लोग सपने बुनते हैं, ठीक है। वूफ का मतलब होता है कि एक चरखा जिसमें रस्सी जो है बुनी हुई रहती है, ठीक है। तो वो जो है सपने बुनना शुरू कर देते हैं। फैंसीज का मतलब होता है रिकलेक्शन, इमेजिनेशन। आपकी जो कल्पना है वो आप सपने देखना शुरू कर देते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ घटनाएं हमको सोचकर या देखकर हमें कुछ यादें ताज़ा होने लगती है, तो उस तरह की यादें जो है कि वो सपने बुनना शुरू कर देते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और जैसे ही वो जो बारिश की बूंदें जो टपक रही है उनके रूफ पर, उनकी जो आवाज़ है पैटर का, उसको सुनते हैं, उनके दिल में जो है, उनके हार्ट में बहुत सारी चीज़ें माइंड में जो है घूमनी शुरू हो जाती हैं, एक सपने बुनना शुरू कर देते हैं वो, और ये जो है उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट 8 लाइन्स है। लास्ट 8 लाइन का, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर।
अब उन्हीं मेमोरी में जो वो चीज़ें याद कर रहे हैं उनकी मदर याद आ जाती है, ठीक है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड मतलब डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ बोला गया है पॉइंट को, उसकी पॉइंट जो है उसकी मदर जो है पॉइंट को डार्लिंग ड्रीमर्स कहती थी, यानी उसको जो है ड्रीम करना सिखाती थी, ठीक है। और वो जो अभी जिंदा नहीं है, ईयर्स अगोन शी हैज़ डाइड नाउ, शी इज़ नॉट अलाइव, एज एयर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। लेकिन वो जो एयर जो वर्ड है इसका मतलब होता है बिफोर, ठीक है। डॉन मीन्स एट द एंड ऑफ द डे या इवनिंग, तो डे ब्रेक इसका भी मीनिंग दिया हुआ आपके बुक में। तो वो जो है उसको छोड़ के चली जाती हैं, वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन। लिस्ट मतलब होता है लिसन, रेफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड साउंड। रिपीटेड साउंड जो रेन का आ रहा है उसको सुनकर, उसको महसूस करके उसको अपनी माँ की याद आ रही है। वो रेन के पैटर्न को अपनी माँ से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। रेन का पैटर्न कितना खूबसूरत है, आवाज़ सुनने में उसको अच्छी लगती है। उसी तरह उसकी माँ की आवाज़ जो उसको बुलाती थी, उसको सपने दिखाती थी, उसको समझाती थी, वो सारी चीज़ें उसको याद आती हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर्न ऑफ द रेन। और ये क्या है, रिफरेंस रिपीटेड जो साउंड आ रहा है उनके सिंगल्स पर, जो रेक्टेंगुलर टाइल्स जिससे छत बनी हुई है उस पर जो बारिश की बूंदें पड़ रही है, एक आवाज़ आ रही है, उन आवाज़ को सुनकर उसको अपनी माँ की याद आ रही है, उसकी माँ की सूरत उनको दिखाई दे रही है। तो इस तरह की जो है फीलिंग्स उनके अंदर आती है। तो ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि इस पोइम में पोइट जो है काफ़ी इमोशनली, उनका मूड जो है काफ़ी इमोशनल है, डिजेक्टेड है, अपनी माँ की याद उनको आती है और वो जो है काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आप डिस्कस करते हैं आपका पोएट्री डिवाइस। पोएट्री डिवाइस सबसे पहला है आपका ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया का मतलब क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है साउंड वर्ड। पोएम में अगर कोई भी वर्ड आपको साउंड की ओर इंडिकेट कर रहा है, जैसे पैटर, पैटर एक वर्ड है जो बता रहा है कि बारिश की जो बूंदें जब ज़मीन पर या छत पर पड़ती हैं तो एक आवाज़ आती है, यानी ये एक साउंड को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये एक ओनोमेटोपोया है, ठीक है। सेकेंड आपका है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो कंसेक्यूटिव वर्ड्स होते हैं, एक के बाद दूसरे जो वर्ड्स आते हैं उसमें अगर फर्स्ट लेटर या कॉन्सोनेंट रिपीटेड होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए ह्यूमिड, ह्यूमिड शैडोज होवर, तो ह्यूमिड होवर, ठीक है, इसमें एच जो है आपका रिपीटेड है। जैसे स्टेरिस्फेयर्स, स्टेरिस्फेयर्स में एस रिपीटेड है। तो इस तरह का जो भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में कुछ आने वाले जो पहला लेटर अगर आपका रिपीटेड है तो उसको आप जो है एलिट्रेशन कर सकते हैं। पर्सनिफिकेशन है इसमें, जैसे कि यहाँ मेलोंकली डार्कनेस, डार्कनेस को बोला गया उदास है, यानी उसको पर्सनिफाई किया गया है। तो ये तीन आपके जो है पोएट्री डिवाइसेस में यूज़ की गई है, इसको आप जो है लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसको देखिए, समझिए। थैंक यू।